अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरी जो बहुत सी यहाँ पे दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं जो है ये पेटेंटे पे वीडियोस बनाऊँ और अपलोड करूँ, क्योंकि मेरी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है मेरी पेटेंटे पढ़ने की। कि जब मैंने पेटेंटे पढ़ना शुरू किया तो एक तो मैं स्टडी से बहुत लंबा गैप आ गया था मेरा पढ़ने में, और मेरी स्टडी ज़ाहिर से मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान से ही थी, और इटालियन भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, बस इतनी अच्छी थी कि बाहर अपना काम वगैरह मैं कर लूँ। तो बड़ी मुझे मुश्किल पेश आती थी। तो मैंने एक दफ़ा एडमिशन लिया, 2 दफ़ा एडमिशन लिया, फिर जाके फाइनली तीसरी दफ़ा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले शुरू में ऐसा होता था कि मैं 2-4 दिन पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मेरे तीसरे सर, मैंने उनसे ऑनलाइन ही पढ़ा और मैं खूब हर दफ़ा ज़ाहिर सी बात है मैं पैसे भी भर देती थी। तो जब मैंने तीसरी दफ़ा पढ़ना शुरू किया तो जो वो सर थे वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान वाला घबराना नहीं है, ये दूसरा वाला घबराना नहीं है, कि आपने बस कम से कम जो है ना 10 दिन आपने क्लासेस लेनी है। जब मैंने 10 दिन तक क्लासेस मैंने लेना शुरू करी तो अब यकीन करें कि मुझे समझ आना शुरू हो गया, पेटेंटे पढ़ना शुरू हो गई, मुझे लफ्ज़ समझ में आने लगे, क्योंकि सारे लफ्ज़ रिपीट हो के आते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा आपको ये पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ने लगेंगे तो वही लफ्ज़ रिपीट हो के आते रहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता। और फाइनली फिर मैंने ये बहुत जल्दी पढ़ लिया था पेटेंटे। तो मेरी सारी दोस्तों ने कहा कि मैं भी ये यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाऊं पेटेंटे की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जैसे इटली में एक तो लैंग्वेज का बहुत मसला है, फिर यहाँ पे ज़राए आमदनी भी कोई इतने ख़ास बेहतर नहीं होते। फिर जो पाकिस्तान से, इंडिया से बिलोंग करते हैं लोग, उनको अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे यहाँ हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया से बाहर, यहाँ से बाहर हो। तो फिर उनके लिए इतने पैसे 600-600 रुपये, 800-800 रुपये भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए ये वीडियो बनाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और इसके लिए मैं माजरत पहले से चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इटालियन इतनी अच्छी नहीं है। मैं सही से उसकी अदायगी लफ्ज़ों की नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ और पढ़ा सकूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर आपने वेब पेटेंटे लिखना है, और 4.4 का जो आएगा, रेड कलर की गाड़ी होगी या उसका टायर होगा, 4.4 आपने वो डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उसका एस वाला खाना आपने खोलना है। एस वाला खाना जब आप खोलेंगे तो आपको ये जो पेज अभी नज़र आ रहा है वीडियो पे, ये आपको दिख जाएगा। और उसमें ई वाला जो खाना है वो एग्जाम्स का होगा, और उससे जो नीचे वाला खाना है वो आपके आर्गूमेंट्स का होगा, कि आप पूरे पेज के जो आर्गूमेंट्स होंगे उसका है। तो अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल्लाह पाक आसानी पैदा करे आपके भी काम में और मेरे भी काम में। तो जी, ये 25 चैप्टर है इसके अंदर, और ये हम 25 चैप्टर में से पहले चैप्टर का पेज नंबर हम 1 पढ़ लें। और इसका जो हेडलाइन है वो है डेफिनेशन इस्तरादाले, यानी इस्तरादाले की डेफिनेशन। तो पहले तो आप ये समझ लें, एक मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो क्या है। ये आपको वीडियो पे दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ना वो इस्तरादा होता है, यानी कंप्लीट एक रोड होता है। उसके अंदर बंकीना भी आता है, कोर्सिया दी एमरजेंसा भी आता है, ये वाले कोर्सिया भी आते हैं, इस पार को ट्राफिको भी आता है, ये भी कोर्सिया है, ये भी कोर्सिया है, पिस्ता चिकलाबले भी है, और मार्चा पेदी भी, यानी पैदल चलने वालों की जगह, साइकिल वालों की जगह, आने जाने वाले कोर्सिया। ये जो बीच की जो जगह होती है, गैप होता है, वो है एमरजेंसी, वो कोर्सिया है। और ये बंकीना जो कच्चा रास्ता होता है, कंटिन्यू लाइन के साथ जो कच्चा रास्ता चलने के लिए होता है, ये वो होता है बंकीना। चलने के लिए नहीं होता, बस ये कच्चा रास्ता होता है। तो ये इस्तरादा होता है पूरा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इस्तरादा पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 1। तो ला इस्तरादा può essere suddiviso in करे जाता।
इस्तरादा रोड को भी कह सकते हैं, रास्ते को भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है रास्ता पो, ला इस्तरादा रास्ता पो हो सकता है तकसीम। शुद्ध वीज़ा का मतलब क्या होता है? तकसीम, इन करे जाता। अच्छा, एक बात याद रखें, मैं इसमें आपको जो है वो भी बताऊंगी, जो इसके अंदर क्विज होते हैं या जो इसके अंदर गैस होते हैं, वो बहुत गैसेज हैं इसके अंदर। यानी अगर 40 सवाल आपके आते हैं ना, 10 सवाल तो आपने गैस से ही पास कर लेने होते हैं। तो आपने हमेशा कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी और बार बार लिखना है। मेरे भी जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था तो आप यकीन करें, मैंने कॉपियों की यानी कुदैर में भर भर के मैंने रख दी, कोई 8-10। तो आपने हर दफ़ा बस लिखते जाना है, लिखते जाना है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको आसानी होगी। तो पहले थोड़ी सी ना डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इस्तरादा की। इस्तरादा उसे कहते हैं जिस पर गाड़ियाँ, जानवर, पैदल चलने वाले और साइकिल वाले चल सकते हैं। इस्तरादा मुकम्मल कच्चे पक्के रोड को कहते हैं, यानी पूरा जो रोड होता है जिसमें हर चीज़ आपकी आ जाती है, उसको इस्तरादा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं। ला इस्तरादा पुएसिरे सुदुवीज़ा इन करे जाता। रोड या रास्ता हो सकता है तकसीम सड़क में। मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखें, एक मिनट, ये इस्तरादा है तो ये करे जाता में तकसीम हो सकता है। तो देखें, इस्तरादा करे जाता में तकसीम हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये करे जाता है, ये अभी आपको पता चलेगा कि कुर्सियाँ हैं, ये करे जाता में तकसीम है। ठीक है। ला इस्तरादा पुए comprendere la pista ciclabile। रोड शामिल हो सकता है साइकिल वाले रास्ते में। तो देखें, रोड तकसीम हो सकता है साइकिल, ये देखें रोड तक, ये इस्तरादा है और ये देखें तकसीम हो गया है साइकिल वाले रास्ते में। दिख रहा है ना आपको, पिस्ता चिकलाबिले, इस्तरादा तकसीम हो सकता है साइकिल वाले रास्ते में। ओके, ये क्विज नंबर दूसरा हमने पढ़ा। ला इस्तरादा पुò essere, रोड तकसीम हो सकता है सेंसो उनिको दी सर्कुलाzione। सेंसो उनिको किसे कहते हैं? एक तरफा, यानी एक तरफा चलने वाले को सेंसो उनिको कहते हैं। और सर्कुलाzione यानी चलना, के ये सेंसो उनिको भी हो सकता है। और comprendere का मतलब होता है शामिल होना, यानी मिल जाना। ठीक है। ला इस्तरादा पुò essere senso unico di circolazione। तो रोड जो है वो सिर्फ एक तरफा भी हो सकता है, जाने जाने वाला या आने आने वाला। ठीक है। ला इस्त्रादा पुò essere doppio senso di circolazione। तो मैंने आपको बताया था सेंसो उनिको एक तरफा चलने वाला, दोपियो सेंसो दो तरफा चलने वाला। ला इस्त्रादा पुò essere doppio senso di circolazione, कि इस्त्रादा दो तरफा भी हो सकता है चलने के लिए, circolazione चलने के लिए। अच्छा, la strada è parte alla circolazione di pedoni dal animale di e dai veicoli। ये सारे वेरो पढ़ रहे हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम ये आखिरी हमने वेरो पढ़ा है। तो ये क्या कह रहा है? रास्ता खुला होता है चलने के लिए, पैदल वालों के लिए, जानवरों के लिए और गाड़ियों के लिए। तो हमने अभी देखा था कि जितने भी हमने पढ़ा है इस्तरादा में साइकिल का भी रास्ता होता है, एनिमल भी चल सकते हैं, वो एक तरफा भी हो सकता है, वो दो तरफा भी हो सकता है। तो ये हमने सब लिखते भी जाना है साथ साथ, ताकि आपको याद रहे जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम इसके फाल्सो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वेरो पढ़ ली हमने, अब हम फाल्सो पे आते हैं। ला इस्तरादा रोड नॉन कॉम्प्रेंडे ला बंकीना। अब ये क्या है? रास्ता। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि रास्ता जो है उसमें शामिल नहीं होता बंकीना। तो इस्तरादा में अब आप बताएं बंकीना शामिल है कि नहीं है? ये देखें, पिक्चर दिख रही होगी आपको, इस्तरादा में बंकीना शामिल है। और ये आपको क्या कह रहा है? नॉन, क्या कहा इसने? ला इस्तरादा रिजर्व नहीं, ये वाला ऊपर वाला, ला इस्तरादा नो कॉम्प्रेंडे ला बंकीना, के इस्तरादा में बंकीना शामिल नहीं होता, फाल्सो, क्योंकि इस्तरादा में ही शामिल होता है बंकीना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर
फालसो नंबर 2, ला इस्त्रादा ए रिजर्वाता आले चिरकलाजियोने, रोड या रास्ता रिजर्व यानी मखसूस होता है आला चिरकलाजियोने चलने के लिए, दाई सोली आतो वी कोली आ मोतो चीकली। अब ये कहाँ से आप देखें, ये फालसो हुआ है सिर्फ सोली, सिर्फ से। वो कह रहा है ला इस्त्रादा रास्ता या रोड मखसूस होता है चलने के लिए गाड़ियों के और मोटरसाइकिल के लिए, जबकि उस पर जानवर, मोटरसाइकिल, चलने वाले, बंकीना, हर चीज़ इस्त्रादा में शामिल है। ये इसलिए फालसो हो गया। और ये फालसो सिर्फ किससे हुआ है, सोली, सिर्फ से। सोली का मतलब क्या होता है, सिर्फ। अब इससे नीचे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ला इस्त्रादा ए नॉर्मलमेंटे, इस्त्रादा या रास्ता नॉर्मली या आमतौर पे रिजर्वातो रिजर्व होता है आला चिरकलाजियोने दी सोली वी कोली एनिमाली। वो कह रहा है कि जो इस्त्रादा है वो सिर्फ जो है चलने के लिए ये भी सोली से ही फालसो हुआ है कि वीकोली के गाड़ियों के, वीकोली किसे कहते हैं, गाड़ियों को, और मोटरसाइकिल किसे कहते हैं, मोटरसाइकिल को। वीकोली गाड़ियों के और एनिमाल के। वो कह रहा है सिर्फ जो है ये चलने के लिए जो रिजर्व है सिर्फ गाड़ी और एनिमाल के, जबकि हमें ये अभी हमने देखा है कि इस्त्रादा में मार्चापेदी, पिस्ता चिकलाबिले, कोर्सी हदी इमरजेंसी, ये सब इसी में ही होते हैं। मैं बार बार पिक्चर खोल के आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ला इस्त्रादा रोड नॉन कॉम्प्रेंडे ए मार्चापेदी, रास्ते में शामिल नहीं है मार्चापेदी। तो इस्त्रादा में तो आपने देखा है कि मार्चापेदी शामिल है, तो ये इसलिए नॉन से ये फालसो हो गया। अब हम पढ़ेंगे ला इस्त्रादा आ क्वाल सियासी आरिया असफाल्टे। क्वाल सियासी का मतलब होता है कोई भी, और आरिया का मतलब होता है जगह। तो इस्त्रादा कोई भी जगह, असफाल्टो साइटो, असफाल्टो या लितामिताता जो है अल्टरामेंटे साइटो की जगह को कहते हैं। तो कह रहा है ला इस्त्रादा qualsiasi area asfaltata limitata letteralmente dagli attraversamento pedonali। वो कह रहा है रास्ता है कोई भी जगह या एरिया पैदल चलने वालों की जगह साइटों में होती है, जबकि अत्रावर्सामेंतो पेडोनाली का मतलब क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग को कहते हैं, जिस पे से हम रोड क्रॉस करते हैं जो। तो वो लिमिताता अल्टरामेंटे कह रहा है उसकी जगह जो है साइटों में होती है, जबकि अत्रावर्सामेंतो पेडोनाली हमेशा रोड के बीच में होता है। जेब्रा क्रॉसिंग हमेशा रोड के बीच में होता है, और ये कह रहा है कि साइटों में होता है, तो इससे ये फाल्सो हो गया। अच्छा, आपने ये देखना है कि जहाँ पे भी ला इस्त्रादा क्वालसियासी आरिया असफाल्टाता आ जाए तो इसके जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादातर आपको फाल्सो ही मिलेंगे, वो गलत ही होंगे, वो फाल्स ही होंगे वो क्वेश्चन जो है कि ला इस्त्रादा कि वो कह रहे हैं कि रोड पे जो है वो राइट में उसके साइटों में उसकी जगह होती है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है। जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, अरसा अत्रावेरसामेंतो पेडोनाली, इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं घबरा भी बहुत रही हूँ, और जो है ना मुझे थोड़ी बड़ी टेंशन भी हो रही है। इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ते जाएंगे पेजेस तो इंशाल्लाह मैं भी रिकवर करूँगी और आपको भी कोई ना कोई फ़ायदा इससे इंशाल्लाह होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी जब नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है, तो वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे मैसेज में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इंशाअल्लाह।